हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं सुशील खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने अग्निवीर एसएसआर का नोटिफिकेशन निकाला है। तो आज हम ये जो नोटिफिकेशन आया है इसी को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो वो जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकता है, तो उसका वो डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब की बार जो भर्ती हो रही है इसमें आपको ध्यान रखना है, इस बार केवल जो भर्ती है वो आपकी एसएसआर के लिए, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। पहले नेवी के अंदर 2 एंट्री होती थी, AA और SSR। इस बार जो एंट्री है वो SSR के लिए है। अब इसको हम थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ताकि आपको बच्चों को इसकी विजिबिलिटी रहे। बाकी इसका जो PDF जो फॉर्मेट है वो इंडियन नेवी की आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं ये जो नोटिफिकेशन आया है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं। तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है SSR के लिए, इस बार अनमैरिड मेल एंड फीमेल, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए। देखो, फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी अदर रैंक्स के लिए फीमेल की फर्स्ट टाइम एंट्री हो रही है। इससे पहले नेवी के अंदर केवल ऑफिसर्स के अंदर फीमेल जाती थी, लेकिन इस बार गर्ल्स को भी एंट्री दी है। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 2800 वैकेंसी हैं। 2800 में से 20% 20% 560 वैकेंसीज जो हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो द कैंडिडेट, जो भी लड़का या लड़की अप्लाई कर रहा है वो 12th होना चाहिए। उसके पास 12th के अंदर मैथ्स और फिजिक्स ये मैंडेटरी है। इसके साथ जो तीसरा उसका जो सब्जेक्ट है उसमें या तो उसके पास केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है या कंप्यूटर साइंस, तो वो एलिजिबल है। उसके बाद एज, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है मेल या फीमेल, उसका जो जन्म है वो 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2005 के बीच होना चाहिए। उसमें ये दोनों डेट भी शामिल होंगे, 1 नवंबर और 30 अप्रैल। क्लियर? उसके बाद जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है वो अनमैरिड होना चाहिए। जो मेल है या फीमेल वो अनमैरिड होना चाहिए। अब है टर्म एंड कंडीशंस। टर्म एंड कंडीशंस में जो आपको मालूम है कि इस बार जो रिक्रूटमेंट है वो परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है, मतलब आपको एक स्थायी जॉब नहीं मिलने वाली। अभी जो रिक्रूटमेंट होगा वो 4 साल के लिए होगा। 4 साल बाद आपका सर्विस का रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद अकॉर्डिंग टू अभी तक का जो भी नोटिफिकेशन है उसमें 25% को रिटेन करेंगे। तो आपका जो एनरोलमेंट रहेगा वो आपका सर्विस पीरियड 4 साल के लिए रहेगा। आपको जो साल में 30 डेज की लीव सैंक्शन होंगी। इसके अलावा कोई मेडिकल लीव है तो वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगी। अदर जो पे एंड अलाउंसेस जो हैं जो आपको मिलने वाले हैं, अग्निवीर को जो पहले साल में 30,000 रुपीज़ उसकी सैलरी होगी मंथली, और इन एडिशन जो भी हार्डशिप, रिस्क, ड्रेस, ट्रैवल अलाउंसेस जो हैं, जैसे आप फील्ड में हो, कोई ऐसी जगह पर हो तो वहाँ पे अलाउंसेज होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम 30,000 वो उसको बेनिफिट दिया जाएगा, वो मिलेंगे। अब है सेवा निधि। सेवा निधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, 4 साल का इसमें टेबल दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो बच्चा भर्ती होगा उसको 30,000 उसको सैलरी मिलेगी, जिसमें से 70% उसका 21,000 उसको कैश इन हैंड मिलेगा, 9,000 उसका सेवा निधि में शामिल हो जाएगा। ठीक है, और 9,000 सरकार अपनी तरफ से उस बच्चे की सेवा निधि में शामिल करेगी। दूसरे साल 33,000 होगा उसका सैलरी, जिसमें 23,100 उसको कैश इन हैंड मिलेगा। 99,900 रुपये बच्चे के अकाउंट से जाएंगे और 9900 रुपये सरकार देगी। तो ये 4 साल का दिया हुआ है इस टेबल के अंदर। जब 4 साल बाद आता है तो
उस बच्चे को 5,02,000 पे बच्चे के कंट्रीब्यूट होंगे और 5,02,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। तो ये टोटल करीबन आपका 10,04,000 बनना, प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा तो करीबन 11.5 लाख के आसपास का है। उसके बाद जो ये अदर बेनिफिट दे रखे हैं कि उसको लाइफ इंश्योरेंस का रहेगा, डेथ कंपनसेशन रहेगा यदि वो सर्विस में रहते शहीद हो जाता है तो, या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, डिसेबिलिटी के मतलब सर्विस में रहते उसके हाथ पैर या कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसका कंपनसेशन करेगा। अब इसमें जो ये दे रखा कि 4 साल के लिए ये ठीक है। उसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी है, हाँ, पेंशन वाला, तो जो अग्निवीर हैं उनको उनकी जो जॉब है वो पेंशनेबल जॉब नहीं होगी जो 4 साल करके आएंगे। बट 4 साल जब वहाँ पर रहेंगे तो उनको जो कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल, CSD वगैरह सब मिलेंगे 4 साल। 4 साल बाद वो जब वहाँ से अग्निवीर वहाँ से आ जाता है तो वो उसके लिए एंटाइटल्ड या उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे जो कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी के लिए। तो ये सब डिटेल दी हुई है। हाँ, अब जो अग्निवीर होंगे क्या उनको एक्स-सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा? तो वो स्टेटस नहीं मिलेगा। अब जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो जो बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सब एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे? नहीं। देखो, जब आप ऑनलाइन अभी रजिस्ट्रेशन कर देते हो, ये रजिस्ट्रेशन जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई तक चलेगा, तो इसमें टोटल 2800 वैकेंसी दी है पूरे इंडिया के लिए। अब इन 2800 वैकेंसी स्टेट वाइज हैं, जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया, लेकिन वो स्टेट वाइज 2800 में है, हर स्टेट का कुछ हिस्सा है वैकेंसीज़ का। अब जो भी बच्चे फार्म अप्लाई कर रहे हैं उनके 12th के मार्क्स कौन से, जो ये देखो, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन इन फिजिक्स मैथ्स। जो आपका फिजिक्स है 12th का और मैथ्स है वो, प्लस एक एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे आपका केमिस्ट्री हो सकता है, तीसरा बायोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जाएगी। जो कट ऑफ में आएंगे बच्चे उन्हीं को ही कॉल लेटर मिलेगा उनकी रिटन टेस्ट या फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। अब जिन बच्चों का रिटर्न हो जाएगा तो वो बच्चे का फिर क्या होगा, उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है तो उसके अंदर क्या होगा, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसमें मेल के लिए ये 6.5 मिनट में करनी है, 20 उठक बैठक करनी है, 12 पुशअप्स करनी है। गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए जो है 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर रन है वो 8 मिनट में करना है, और 15 उठक बैठक और 10 जो है बेंट नी या सिटअप्स जो होती हैं वो करनी है। अब आगे चलते हैं इसमें। तो अब इसमें दे रखा है कि जो एक्स्ट्रा को लग, जैसे किसी का स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, तो उनको मतलब डिजायरेबल उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर है आपका जो मेडिकल वाला पार्ट, तो आपका जो मेडिकल है वो आईएनएस, ये आपका आईएनएस कल्याणी में यहाँ पर होगा, और उसमें 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। यदि किसी को कोई मेडिकल डिसेबिलिटी बन जाती है तो 21 दिन का टाइम होगा रिव्यू के लिए। अब जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले हाइट, तो जो मेल के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है कि भाई वो फिट होना चाहिए, कोई डिसेबिलिटी या कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अब
अब ये मेडिकल के स्टैंडर्ड दे रखे हैं कि भाई फिट है तो आँख 6/6 होनी चाहिए। फिर आपका ट्रेनिंग, जो आपका ट्रेनिंग है वो नवंबर में स्टार्ट होगा, ठीक है, INS चिल्का उड़ीसा में। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपकी जो नेवी की वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in पे जाके जो एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है वो स्कैन करने हैं, स्कैन के साथ वो अपलोड होंगे और आप अपना फार्म भरेंगे। तो फार्म भरने में बच्चों ये ध्यान रखना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं देनी, बिल्कुल ध्यान से आपका फार्म भरना है। तो कई बार क्या होता है कि आप जो फार्म अप्लाई करते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन या कोई गलत आप दे देते हो, जब आप भर्ती में जाते हो तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के साथ वो वेरीफाई होता है, और यदि उसमें कोई आपने जो इन्फॉर्मेशन दी और जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई फ़र्क है तो आपका कैंसिल कर देंगे वो। तो वो बड़ा ध्यान से भरना है आपको। आप इसमें दिया हुआ है कि जब आप अपने टेस्ट के लिए जाओगे तो आपको सारे सेल्फ अटेस्टेड अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे वो सभी अपने साथ कैरी करने हैं। अब है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है ये। तो अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाना है, जिसकी विंडो जो ऑनलाइन फॉर्म की विंडो है वो 15 जुलाई को ओपन होगी और 22 जुलाई तक। तो इस बीच में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और कोशिश करो कि आप शुरुआत में ही 15, 16, 17, 18 में ही कर दो। कई बार क्या होता है कि लास्ट में बहुत ज़्यादा वेबसाइट पर लोड आ जाता है, तो कई बार कई बच्चे मिस कर जाते हैं कि वो वेबसाइट नहीं चल रही है, नेट का जो भी प्रॉब्लम रहे। अब ये कोविड का दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल इस नोटिफिकेशन का आपको बता दिया। अब हम हमने जैसे नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम की डिटेल के बारे में, जो कि SSR का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए तो आपका जो इंडियन नेवी अग्निवीर SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है वो आपका पुराने वाला ही सिलेबस है। फिर भी मैं बता देता हूँ, आपका जर्नल इंग्लिश आएगा, इसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल 25 मार्क्स का आपका क्या है, इंग्लिश है। मैथ्स जो आपका है उसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ये भी 25 मार्क्स का होगा। फिर आपका जाता है GK, इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ये भी 25। फिर आपका साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ये भी 25। तो टोटल जो है वो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आपका कितना हो गया, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसको करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर आपको टाइम रहेगा। अब इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर रिवार्ड या 1 नंबर मिलता है, तो गलत क्वेश्चन करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। अब दूसरा ट्रेड है इसके अंदर आपका MR, मैट्रिक रिक्रूट। तो जो मैट्रिक रिक्रूट एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है उसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 एक ही पेपर होगा। पेपर 1 में आपका मैथ्स और साइंस आएगा 10th लेवल का, और पेपर 2 में आपका GK आएगा, जिसमें इंक्लूडिंग आपका करंट अफेयर्स हो गया। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका कितना हो जाता है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ये।
इसको करने के लिए आपको कितना मिनट, 30 मिनट्स मिलते हैं। अब जो बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो खुंग एकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो हम इन बच्चों को इस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि ये बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हों, पास हों और इंडियन नेवी का हिस्सा बने। तो इसमें हम सबसे पहले इंडियन नेवी का स्पेशल रिटन टेस्ट का बैच है। स्पेशल का मतलब SSR और MR, इनके स्पेशल बैचेज हैं जिसमें सिर्फ यही बच्चे बैठेंगे। SSR वाले में SSR के बच्चे बैठेंगे, MR में MR के, कोई मिक्स नहीं होगा। जैसे कुछ जगह पे SSR के साथ आपको दिल्ली पुलिस का या कोई भी एक साथ कराते हैं, तो उस तरीके से नहीं होगा। दूसरा, SSR के लिए जो भी बुक्स हैं जो एकेडमी की, वो एकेडमी प्रोवाइड करेगी, उससे रिलेटेड नोट्स और असाइनमेंट्स जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी टॉपिक कराया जाएगा, उसके ऊपर सारे असाइनमेंट्स खुंगा एकेडमी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज चलेगी OMR शीट पे। मीन जो भी आपका वीकली जो हुआ उसका पूरा एक टेस्ट होगा, ताकि आपको असेसमेंट रहे कि आप 100 मार्क्स में से या MR के लिए 50 में से कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जो भी बच्चे एकेडमी में पढ़ेंगे उनका एक मेडिकल चेकअप होगा रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स के द्वारा, ताकि उनको मेडिकली पता रहे कि वो बच्चा फिट है या नहीं है। उसके बाद उनका फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग भी होगा, क्योंकि आपको देखा होगा आपका रिटर्न है, रिटर्न के साथ आपको 1.6 किलोमीटर का रन भी है, तो उसके लिए भी तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे दूर से आएंगे, जैसे कोई दिल्ली, हमारा एकेडमी दिल्ली में है, आप दिल्ली से कोई बाहर से आता है कि अदर स्टेट से, तो उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी है और उनका रहना खाना सब एकेडमी की तरफ से होगा। सेल्फ स्टडी के लिए उनको यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दी जाएगी। ये एकेडमी का आपका एड्रेस है जो कि द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पर है। ये नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बच्चों, मैंने आपको ओवरऑल जो इस नोटिफिकेशन का था, जो मेन पॉइंट थे वो मैंने लिए, वो मैंने आपको बताए। हो सकता है कि कुछ पॉइंट छूट भी गए हों, तो यदि किसी को कोई पॉइंट छूट गया है, रह गया है, समझ नहीं आया है, तो आप कॉल करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के आप पूछ सकते हो। बाकी इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों में, बाकी में सब में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि इसका फ़ायदा सभी उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।